वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स। हमारी आज की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफिसेस एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ ये जो टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, ये बहुत ही रेयरली टच किया जाता है, बट मैं इसे स्पेसिफिकली इसलिए कवर अप कर रहा हूं और इसे की कॉन्सेप्ट में कवर अप कर रहा हूं फॉर द वेरी पर्पस दैट इज यूपीएससी मे आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, क्योंकि इस पूरी की कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने फोकस किया है दोनों ही एग्जामिनेशन पे, एपीएफसी पे भी और ईओ एओ पर भी। तो इसलिए ये ऑफिसेस या ये इंडिविजुअल्स या ये डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर यूपीएससी को थोड़ा टेक्निकल या थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देना है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, विद रिस्पेक्ट टू द वर्किंग पावर्स एंड देयर स्कोप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड ऑल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कवर अप करेंगे। नाउ आज जो हम कवर अप करने वाले हैं की कॉन्सेप्ट सीरीज में जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हम कवर अप करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ या डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। उसके बाद चीफ लेबर कमिश्नर की हम बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट द डायरेक्टर जनरल विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूशन। देन इसके बाद हम बात करेंगे लेबर ब्यूरो की एंड कुछ और भी इंस्टीट्यूशन हम कवर अप करेंगे, जैसे वीवी गिरी इंस्टीट्यूशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर लेबर। सो इन एस्पेक्ट पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। एंड पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो सीरीज है इसमें हमने ऑलरेडी सारे एक्ट और सारे के सारे लीगल या इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ या सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए की कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक से, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या चाहे वो थ्योरी हो, वहां से हम कवर अप कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 19 है, तो अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं। आज एक्चुअली मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। आज और नेक्स्ट जो सेशन होगा means today's lecture that is lecture 19 and then next lecture जो आपको आएगा फ्राइडे को, वो है लेक्चर 20। तो ये दोनों जो सेशन है मैं स्पेसिफिकली इसमें करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे, बट या करंट अफेयर्स के लिए से ओरिएंटेड एक एस्पेक्ट में डिस्कस करूं, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस एस्पेक्ट पे आ सकता है। नाउ इसमें मेरी हेल्प मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने खुद कर दी है। एक बहुत अच्छा उनका बुक उन्होंने रिलीज किया था कुछ टाइम पहले। इस बुक को आप भी चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये इस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। बट यहाँ पर मेरी कोशिश है कि मैं आपको खुद से ही जो एग्जाम रेलिवेंट मटेरियल है वो उससे निकाल के दे दूँ। तो गिविंग ड्यू क्रेडिट टू द मिनिस्ट्री फॉर दिस एंड थैंक यू टू दिस मिनिस्ट्री फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड इनडायरेक्टली हेल्पिंग यू ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ये मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। सो आपको हेल्प हो जाएगी, तो खुद से भी ई बुक पढ़ सकते हो। ये ई बुक आपको मिल जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर। सो वहां पर आप जाके खुद पढ़ सकते हैं, या अदरवाइज इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज को सिंपली फॉलो कर लीजिए और यू कैन गो फॉर आवर कोर्सेज ऑल्सो, जिसके बारे में मैं एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन हम डिस्कस करेंगे इन दिस रिस्पेक्ट, दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। नाउ ये जो डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत या अंडर आते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की फॉर द वेरी स्पेसिफिक पर्पस कि ये जो इंस्टीट्यूशन या ये जो ऑफिस है, इसका मेन फंक्शन ये है दैट इज टू कोऑर्डिनेट all the programs which are specifically for the training किसकी ट्रेनिंग, लेबर की ट्रेनिंग, वर्कर्स की ट्रेनिंग, उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो कोऑर्डिनेशन करना ऑफ ऑल दोज प्रोग्राम्स रिलेटेड विद ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयमेंट सर्विस के लिए हमें ऑलरेडी पता है एक नेशनल करियर सर्विस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक बना दिया है। तो नेशनल करियर सर्विस जो है वो भी इसी इंस्टीट्यूट या इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। मतलब ये जो ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इसी के अंदर आपका नेशनल करियर सर्विस जो है वो आती है। मतलब इनका काम है उसे कोऑर्डिनेट करना और इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना। क्या है ये सर्विस, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। नाउ दिस डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट पे कई सारे डिपार्टमेंट हम देखेंगे 1945 में ही एस्टैब्लिश हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर reconstruction after the
सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होती है तो 1945 में वर्ल्ड ओवर या स्पेसिफिकली द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन जो है, यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज या स्पेसिफिकली इंडिया में जो ब्रिटेन की कॉलोनीज है रही हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पर अलग अलग तरीके से लेबर को वापस से, चाहे वो वॉर से निकला हुआ लेबर हो, बिकॉज वॉर में भी कई सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई उस टाइम पर, तो वहाँ से वो निकला है, या फिर अलग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से वो इन वॉर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से या फैक्ट्री से या इंस्टीट्यूशन से जुड़ा रहा। तो अब वो क्या करे, अब तो जॉब चली गई है, बेसिकली वॉर खत्म हो गया तो वो काम वहाँ पे नहीं रहा, बट इनके यहाँ स्किल है, तो स्किल को कैसे यूटिलाइज करें फॉर द पर्पस कि वो सिविल कामों में काम आ सके। तो फिर इस तरह के डिपार्टमेंट कई सारे बने, हम आगे भी बात करेंगे। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि 1945 ही क्यों है, क्यों मैं इस तरह से बता रहा हूँ, ताकि आपको 1945 याद रहे कि आपको जब एस्टैब्लिशमेंट पूछ लें तो यू कैन क्लिक और यू कैन मार्क दिस एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 1945 तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग बन गया 1945 में। ओरिजिनल पर्पस था कि जो वॉर रिलेटेड इशूज से या वॉर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वहाँ पे जो लेबर इन्वॉल्व है उसको हम कैसे सिविल में लेके आए नाउ। लेकिन इसके बाद कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जुड़ गई इस इंस्टीट्यूशन से। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के जो बात जुड़ी वो ये कि भाई आप या दिस ऑफिस विल टेक केयर ऑफ इन्हांसिंग द स्किल, वर्कर्स का स्किल इन्हांस करना, अपग्रेड करना, बिकॉज अल्टीमेटली ये वर्कर अच्छे से अगर कंट्रीब्यूट करेगा इन द फैक्ट्री और द एस्टैब्लिशमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन, तो अल्टीमेटली नेशनल लेवल पे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और नेशनल डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है और वर्कर की जॉब सिक्योरिटी या उसकी अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये डिपार्टमेंट बनाया गया। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कि इसका क्या फंक्शन है, कब स्टैब्लिश हुआ, कौन इसको हेड करता है, और जैसे मैंने बोला कि ये जो डिपार्टमेंट्स में डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही आते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द एरिया वेयर इट वर्क। सो ऑपरेशंस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो स्पेसिफिकली सबसे ओरिजिनल जिसका फंक्शन जो था वो था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का। अब इतना रेलिवेंट नहीं ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज यू हैव बिग प्राइवेट सेक्टर नाउ, बट अर्लियर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बिकॉज एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आया करता था, उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपने रजिस्टर किया है तो जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसके लिए आपको कॉल आ जाती थी कि भाई आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप करना चाहेंगे। तो जितना पुराना आप रजिस्ट्रेशन करवाते थे उतना जल्दी आपको या उतनी ही प्रायोरिटी आपको पहले कॉल आती थी रिस्पेक्ट टू अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। वो भी एक समय हुआ करता था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग फटाफट जाके 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन से पहले या बाद में जाके रजिस्ट्रेशन करा के आते थे, ताकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आ जाए या इस एक्सचेंज की तरफ से कॉल आ जाए फॉर द एम्प्लॉयमेंट। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेशनल लेवल पे इनको कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना या इनको ऑपरेट करवाना, नेशनल और स्टेट लेवल के अंदर जो एक्सचेंजेस खुलेंगे, जो ऑफिस खुलेंगे, वो इस डिपार्टमेंट का ओरिजिनल काम हुआ करता था, जहाँ पे काम करता था। नाउ इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम और देखें तो इसके अलावा इनका जो दूसरा डायमेंशन है दैट इज रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज, इस पे भी हम बात करेंगे नाउ। तो ये करियर सेंटर्स कई जगह ऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ और यूटीज में भी, यूनियन टेरिटरीज में भी ऑपरेट करते हैं। एंड देन इसको हेड करने वाला या जो डायरेक्टर जनरल है फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, दैट इज एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का इंडिविजुअल होगा हु सर्व्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ। नाउ एक्टिविटीज की अगर बात करें तो एक्टिविटीज में यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कि करियर काउंसलिंग, बिकॉज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के एसोसिएशन में कई सारी चीज़ें आती हैं कि भाई आप इफ़ यू आर अनस्किल्ड वर्कर तो हाउ यू कैन बी स्किल्ड फॉर सम स्पेसिफिक का आइडिया कि रूरल एरियाज़ में आप कैसे इनको अपस्किल कर दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाह रहे हैं, आप हर घर नल योजना चला रहे हैं, तो प्लम्बिंग में काम आ जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन के रोल में काम आ जाएंगे, ऐसी और ई सर्विसेज देने के काम में काम आ जाएंगे। तो इनको आप कैसे अपस्किल कर सकते हो, तो ये करियर काउंसलिंग देने का भी काम करता है या कोऑर्डिनेट करता है कैसे इनको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके। ऐसी वोकेशनल गाइडेंस भी देने का काम है एंड वेरियस स्किल सेट प्रमोट करने का भी काम इनका रहता है। अब ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग जो है ये कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी टाई अप करता है फॉर दिस पर्पस। फॉर एग्जांपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज डीजी समक्ष। डीजी समक्ष जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक MOU है विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका टाई अप है फॉर द पर्पस कि वो स्किल प्रोवाइड करें टू द
टू दीज काइंड ऑफ वर्कर्स जिनको अपस्किल करके हम फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सके। तो ये इसका एग्जांपल है। नाउ अब ये तो था जो ओरिजिनल आइडियाज में इसकी एक्टिविटीज में आता है, बट अब रिसेंटली जैसे मैं बोला आपको कि अब आपके पास नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस आ चुकी है कि जिसके अंदर आपके जो काउंसलर्स हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, इन सबको भी ट्रेन करता है। ठीक है, तो इन सबको ट्रेन करने के लिए नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस लॉन्च की गई इन 2015। दैट्स अ इनिशिएटिव ऑफ द रिसेंट गवर्नमेंट। सो इनके इनिशिएटिव से यू हैव दिस न्यू पीपल कमिंग अप हु गिव्स दिस काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग कि भाई आपके पास कई सारे आपने यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द वेरियस स्कीम इन जीएस ऑल्सो कि भाई जहाँ पर बात आती है दैट इज स्किल सेट इंप्रूव करने की या स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आती है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की बात आती है। तो ये सारे जो सेंटर्स हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं जो एक्चुअली अल्टीमेटली ट्रेन करेंगे या ट्रेनिंग देंगे या फिर इन ट्रेनर्स को भी कोई ट्रेनिंग देगा, तो इन सारे लोगों को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए या इनको ट्रेनिंग या एक सेटअप देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसी का नाम है नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज विच वॉज लॉन्च इन 2015, जिसके अंदर नेशनल करियर सर्विस सेंटर्स बनाए गए इन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कम्युनिटीज ऑल्सो। जैसे SC/ST के लिए अलग बनाया गया, तो इन जनरल जो है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस है और स्पेसिफिकली SC और ST कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए अलग से काउंसिल बनाई गई या अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, दैट इज नेशनल करियर सेंटर फॉर SC/STs एंड सिमिलरली नेशनल करियर सेंटर फॉर डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड के लिए भी क्रिएट किया गया। नाउ so this is how this is the idea और दिस इज द फंक्शंस व्हिच दिस डिपार्टमेंट और दिस ऑफिस डू। ठीक है, ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है वो इस तरह से काम करता है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ या नेक्स्ट ऑफिस की तरफ। नेक्स्ट ऑफिस है हमारा दैट इज चीफ लेबर कमिश्नर। इसका नाम आपने खासकर हमारी सीरीज में सुना है जब हमने बात की है विद रिस्पेक्ट टू द काउंसिलिएशन प्रोसेस कि भाई काउंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है या बोर्ड ऑफ काउंसिलिएशन कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है या आर्बिट्रेशन या एजुडिकेशन में कैसे फिर इस रोल आता है विद रिस्पेक्ट टू चीफ लेबर कमिश्नर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में तो हमने सुना है, तो ये भी 1945 में ही एस्टैब्लिश हुआ इंस्टीट्यूशन है एंड इससे पहले इसका नाम जो हुआ करता था दैट वाज सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी। ठीक है, बिकॉज ये ऑफिस है पूरा एंड वन पर्सन विल बी हेडिंग दिस एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि फर्स्ट इज टू प्रिवेंट and settle any kind of industrial dispute, because industrial dispute is not only harmful for the employer and employee but it also hampers the national development or national growth, because अगर इंडस्ट्रीज में अच्छे से हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं होंगे तो हमने देखा था हमारी सीरीज में कि कैसे इट कैन लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ एंड एसोसिएटेड इश्यूज। ठीक है, तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसीलिए इसको कॉन्सिलिएशन के प्रोसेस में इनिशिएट एक फर्स्ट लेवल माना जाता है जहां पर ये इनिशिएट करता है या कोशिश करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आगे ना बढ़ के वहीं पे वो जो इशू रेज हुआ है वो रिजॉल्व किया जा सके। दैट इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट। नाउ इसके अलावा इट ऑल्सो हैज अ क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को ऑलरेडी हमने मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। क्वासी जुडिशियल फंक्शन को अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं, ठीक है, उससे पहले आपको बस इतना बता दूं कि आपने ट्रेड यूनियन की जो मेंबरशिप है उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी हमने जब ट्रेड यूनियन एक्ट कवर अप किया था तो मैंने आपको बताया था कि लेबर कमिश्नर के पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वहां पर भी दिस डिपार्टमेंट डू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नाउ इसके बाद आते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शन पे। नाउ मैं इस जो ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही टफ क्वेश्चन अगर यूपीएससी को सेट करना हुआ तो वो क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा जहां पर वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई चीफ लेबर कमिश्नर जो है वो किस तरह के क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, इजी बनाना होगा तो सिंपल पूछना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर द फंक्शन ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको दे देंगे क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, तो वो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमने सीरीज में कवर अप किया, तो यू ऑलरेडी हैव दैट आइडिया। बट अगर इसको और टफ करना हो देन दे मे स्पेसिफिकली आस्क कि कौन से एरिया में वो ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने अपनी सीरीज में देखा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, यहाँ पे
दे स्पेसिफिकली फंक्शन। ऐसी पेमेंट ऑफ वेजेस की ये इंश्योर करना कि भाई पेमेंट टाइमली मिल रही है और इन द गिवन मोड मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। ऐसी मिनिमम वेजेस मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, इसको इंश्योर करना। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है कि ये अपने लेवल पे जजमेंट भी देते हैं कि भाई दे कैन पेनलाइज द एम्प्लॉयर फॉर नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट कंपनसेशन रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ वेजेस या मिनिमम वेजेस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड बाकी सारे एक्ट को इंप्लीमेंट करने में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहती है। बिकॉज ये क्या कि इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं, तो कोर्ट में जाने में टाइम वेस्ट होगा और पैसा लगेगा। उससे पहले अगर सिंपल कंप्लेंट अगर आप कर देते कि भाई आप कहते हैं कि भाई मेरे को ग्रेजुटी का जो पेमेंट है इतना बनता है, इतना दिया या नहीं दिया, तो आप सिंपल जो है चीफ लेबर कमिश्नर को या ऐसे इनके जो रीजनल ऑफिसेज रहते हैं वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं एंड दे विल गिव यू a quick response or ultimately a quick redressal of your problem, ठीक है। so this is about the chief labor commissioner। अब इसके आगे चलते हैं, that is director general factory advice service and labor institute, ठीक है। now ये जो डिपार्टमेंट है ये भी अगेन आपका 1945 में ही बना है एंड इसका जो पहले नाम हुआ करता था that was चीफ एडवाइजर फॉर फैक्ट्रीज, क्योंकि इसको फैक्ट्रीज में सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेज करने के लिए या प्रमोट करने के लिए बनाया गया, सेफ्टी प्रमोट करने के लिए बनाया गया एंड अकॉर्डिंगली लेबर वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। तो दैट वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ दिस ऑफिस एंड नाउ अभी कई सारे एरियाज में काम करता है। स्पेसिफिकली इट वर्क्स विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड द फैक्ट्री ओनर्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट टू प्रमोट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर, ठीक है। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही एडवाइज करता है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो सेंटर और स्टेट दोनों को एडवाइस करती है फॉर दिस पर्पस एंड इसका फोकस एरिया जो है फैक्ट्रीज एक्ट रहता है। जैसे आपने इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में देखा था कि फैक्ट्रीज एक्ट में कैसे देयर आर वेरियस स्पेसिफिकेशंस कि भाई आप लेबर को सेफ्टी इक्विपमेंट्स दे रहे कि नहीं दे रहे, क्या वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर है कि नहीं है, क्या उसकी कैंटीन फैसिलिटी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स हैं ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट उसको इम्प्लीमेंट करना या उसके ऊपर एडवाइस करना है सेंटर और स्टेट को, वो इस डिपार्टमेंट का या इस ऑफिस का काम रहता है, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। इसके बाद इसको एक टेक्निकल आर्म भी माना जाता है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट को अगर कोई टेक्निकल प्रोविजंस पर बात करनी है या जानना है या इंप्लीमेंट करवाने हैं तो वो इसी ऑफिस के पास आते हैं और ये ऑफिस फिर उनको टेक्निकल इंसाइट देता है कि भाई अगर कहीं पे बॉयलर लग रहा है तो बॉयलर के लिए क्या सेफ्टी प्रोविजंस होने चाहिए, अगर कहीं पे आप हजार्डियस सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए या आसपास के एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो वो ये डिपार्टमेंट बताता है उनको, ठीक है। नाउ इसके पार्ट दे नॉट ओनली एडवाइज द डिपार्टमेंट एज आई सेड कि भाई वो फैक्ट्रीज को और उनके कई सारे और सेफ्टी कंसर्न्स को भी हाईलाइट करके उनको भी हेल्प करता है गाइडलाइंस निकाल के कि भाई आप लोग अपनी फैक्ट्री में अगर इस तरह से प्रोटोकॉल बनाएंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मैनेज द थिंग, प्लस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बन जाएगी, वर्कर की सेफ्टी जो है वही मैनेज की जा सकती है। दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। नाउ इसके बाद अब आते हैं लेबर ब्यूरो पे। लेबर ब्यूरो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम ही ये है कि स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करना, ठीक है, कोलैबोरेट एंड कलेक्शन ऑफ द एंड पब्लिकेशन ऑल्सो ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्कर। तो चाहे वो वेजेस की बात हो, जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस, अब सेट कैसे होते हैं, हमने देखा था कि अगर आपने लेबर लॉ इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझसे पढ़ा तो मैंने कवर अप कराया, अगर कहीं और से पढ़ा तो शायद आपने कवर किया है, तो दैट्स गुड। नाउ अब क्या है कि जो लेबर ब्यूरो है उसका ये काम भी होता है कि मिनिमम वेजेस के लिए कई सारी कमेटीज बनती हैं और द पीरियड ऑफ 5 ईयर देयर इज चेंजेस और इंक्रीज इन द मिनिमम वेजेस। तो वो कमेटीज डिस्कस करती है और कमेटीज को हेल्प करने के लिए ये लेबर ब्यूरो काम करता है, बिकॉज उनको जो स्टैट्स चाहिए वो स्टैट्स जो है वो यही डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है और ये स्टैट जो है कोरिलेट किया जाता है विद द योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
एंड वेरियस अदर इंडेक्सेस। तो चाहे वो वेजेस की बात हो, चाहे वो वर्किंग आवर्स की बात हो, चाहे ऐसे ही फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो, किसको सोशल सिक्योरिटी मिली है, कौन इस नेट से बाहर है, ये सारा डेटा कलेक्ट करने का काम जो है वो लेबर ब्यूरो का रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे काम करता है, दैट इज कलेक्ट द डेटा फ्रॉम थ्रू आउट द कंट्री, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूटीज हो, सबसे डेटा कलेक्ट करके वो एक ओवरऑल आइडिया देता है या एक रियल टाइम आपको सिचुएशन बताता है कि भाई दिस इज सिचुएशन एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स वेयर यू कैन वर्क। ठीक है, तो ये है काम लेबर ब्यूरो का, which is again come under the Ministry of Labor and Employment। Now इसके अलावा इसके functions में 3 खास चीज़ें आती हैं, that is labor intelligence। ये देखना कि भाई that is ये labor intelligence एक्चुअली आप कहाँ से लेके आते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन से आपको मिलता है कि लेबर प्रोफाइल क्या है, कौन सा स्किल्ड वर्कर कितना है, अनस्किल्ड कितना है, स्किल्ड वाले को कितना पैसा मिलता है, स्किल्ड वाला एग्रीकल्चर में काम करता है तो कितना मिलता है, या अनस्किल्ड जो है अगर वो इंडस्ट्री में काम करता है उसकी फैक्ट्री में तो कितना मिलता है। तो सारी की जो कैलकुलेशन है वो अकॉर्डिंगली यहाँ से ली जाती है। देन लेबर रिसर्च, अब आपका डेटा आ गया तो आप लेबर रिसर्च कर सकते हैं। एंड मॉनिटरिंग का भी इनको काम आता है, दैट इज कि भाई जो भी गवर्नमेंट के वेरियस एक्ट हैं, प्रोविजंस हैं, खासकर मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई डेटा कलेक्ट करके दे इंश्योर दैट वेदर दीज स्टैंडर्ड्स आर बीन मेंटेन्ड और नॉट। तो ये है लेबर ब्यूरो का काम। ठीक है, ये सारे जो कीवर्ड हैं ये सारे पीपीटी पीडीएफ में है, आपको बस करना कुछ नहीं है, बस टेलीग्राम चैनल पे जाना और इस पीपीटी पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और ये फिर आपको बहुत यूजफुल होगा फॉर योर ईपीएफओ एग्जामिनेशन, चाहे वो ईओ एओ के लिए हो या फिर एपीएफसी के लिए। तो इसको एक बार 2 बार जरूर गो थ्रू करना, और ये की वर्ड जो है इसके अलावा आपको कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अब बात हो चुकी है हमारी विद रिस्पेक्ट टू ऑफिसेज एसोसिएटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला जो नाम है दैट इज वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली लेबर रिलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, कई सारी स्टडीज करवाता है, कई सारी केस स्टडीज को कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारा फीडबैक, सजेशन और रिकमेंडेशन देता है। सेमिनार, वेबिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस करवाना इसके डोमेन में आता है। बहुत सारे कोर्सेज भी जो है ये इंस्टीट्यूट करवाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स हो, एम्प्लॉयर अपनी मैनेजमेंट से कोई ट्रेन करना चाहता हो या गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करना चाहती हो, तो वो वीवी गिरी इंस्टीट्यूट फॉर लेबर जो है या वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है उनके पास भेज देते हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस। तो ये ट्रेन भी करते हैं, ये रिसर्च भी करते हैं, ये एजुकेशन भी देते हैं, जैसे मैंने बोला वेबिनार एंड सेमिनार्स वगैरह करके। सो दे वर्क इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1974 में हुई। इसको हम ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं बिकॉज ये एसोसिएटेड तो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, बट इट हैज़ इज इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए वीवी गिरी इंस्टीट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज योर अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब ये अदर डिपार्टमेंट मैं एक साथ ही कवर अप कर रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। बस आपको बस नाम पता होना चाहिए, अगर गलती से ऑप्शन में ये नेम हो तो यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, जैसे अगर आपको पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस डील्स विद द कॉन्सिलिएशन प्रोसेस, तो आपको पता और उसमें ऑप्शन में ये भी सारे आ जाए तो आपको पता होगा कि ये सब नहीं है, एक ही है चीफ लेबर कमिश्नर वाला ऑफिस। ठीक है, सो अब यहाँ पे यू हैव अ नेम लाइक डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर। अब लेबर कमिश्नर्स जो अलग अलग रीजन में बनाए जाते हैं, सो इनका अकॉर्डिंगली काम है स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को की वेलफेयर को देखना, उनकी हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग जैसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, या उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना। देन यू हैव डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। सो ये नाम से ही क्लियर है कि माइंस की सेफ्टी के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं या फिर आइडिया है लेबर है, उसको ये ध्यान में रख के अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट को देते हैं, या फिर माइंस की इंस्पेक्शन करना और वहाँ पे लेबर सेफ्टी को प्रमोट करना, ये इनका खास काम रहता है। देन यू हैव सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, दैट इज टू गिव देम वेरियस अपस्किलिंग एजुकेशन, ताकि वो अपने इफेक्टिव तरीके से अपने काम को कर सकें और प्लस अपने काम को इम्प्रूव भी कर सकें। दैट इज इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। नाउ इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये तो सारे थे ऑफिसेज जो आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये तो सारे हमने कवर अप कर लिए। अब क्या है कि 2 और इंस्टीट्यूशंस हैं जो वैसे तो ऑटोनोमस बॉडीज हैं
बट ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपका जो ईपीएफओ है या ईएसआईसी कितनी इंपॉर्टेंट है, बट बिकॉज आपके एग्जाम के लिए तो इनसे बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकते, बिकॉज यही वो एग्जामिनेशन है, यही वो ऑफिस है, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं इसी सेम वीडियो में इसे कवर अप नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं इसको अलग से कवर अप करूं इन द फॉर्म ऑफ आर की कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 20, ठीक है। बट मुझे उससे पहले आपसे एक फीडबैक चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर सीरीज, ठीक है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है, 19 लेक्चर के इस वीडियो तक अगर आप इस लास्ट पार्ट तक आ चुके हैं, तो मतलब आपने थ्रू आउट सारी सीरीज फॉलो की है। सो आई नीड अ जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम यू गाइज। मुझे वो चैट बॉक्स में बताओ, बिकॉज ये वीडियो प्रीमियर होगा, और इसके साथ साथ मुझे जो इस कमेंट सेक्शन है वहां पर भी जाके आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि ये वीडियोस कई नया स्टूडेंट भी देखता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक वहाँ पे दें, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो कि भाई दिस वीडियो और दिस सीरीज इज़ यूजफुल, एंड इफ़ देयर इज़ एनी वीकनेस इन देयर प्रिपरेशन सो दे कैन ओवरकम दोज वीकनेसेस थ्रू दिस सीरीज। बिकॉज अब ये सीरीज क्या की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो मतलब यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो सारे हमने कवर अप किए हैं। सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग लेट, या जिन्होंने इंडस्ट्रियल लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी की तैयारी जो है थोड़ा लेट शुरू की है, तो उनके लिए यूजफुल होगा। तो और खासकर बात ये भी है कि इस सीरीज का अब अंत आ रहा है, ठीक है। वी आर एंडिंग दिस सीरीज, कंप्लीट कर लिया हमने सीरीज, कंप्लीशन आ गया इसका। तो आज लेक्चर 19 हो गया और नेक्स्ट में हम लेक्चर 20 पे खत्म कर देंगे, और जिसमें हम ये दोनों एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे। हाँ, बस एक बात और है, मैंने बात की वीकनेस की रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, तो जो बच्चे अभी भी जिनकी प्रिपरेशन में वीकनेस है रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, उनका कवर अप नहीं है, तो फॉर दो स्टूडेंट हमने अलग से एक मॉड्यूल भी बनाया हुआ है। तो यू कैन परचेज दिस मॉड्यूल सेपरेटली, अलग से एक कोर्स है, ठीक है, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिए हुए वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड इसमें आपको इंडस्ट्रियल लेबर लॉ और अकाउंटिंग अलग से मिल जाएगी, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आपने जनरल स्टडीज़ तो तैयार किया है बाकी एग्जाम्स के लिए भी, बट ये एक कॉम्पोनेंट है जो किसी और एग्जाम में नहीं आता, तो ये आपने तैयार नहीं किया। अब इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में, बिकॉज 2 जुलाई को पेपर है, सो अब आप इस पर फोकस कर सकते हैं इन अ गिवन लेक्चर। हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे इसमें विद रिकॉर्ड लेक्चर्स एंड ऑल, लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अगर अभी ज्वाइन करें, बिकॉज इसमें सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया अभी शुरू होना है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दिस नाउ। अदरवाइज अगर आपका जीएस भी अभी पेंडिंग है या नहीं कवर है, तो यू कैन गो फॉर दिस एडवांस कोर्स ऑल्सो, जहाँ पे हम आपको सारा ही कोर्स जो है जीएस से लेके सीसेट, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, अकाउंटिंग सब कुछ एक साथ ही करवा देंगे। तो दोनों ही कोर्सेज के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। एंड इन द एंड आई विल ओनली से, बिकॉज टाइम कम है, तो अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए, चाहे कोर्सेज के थ्रू दीजिए, चाहे की कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू दीजिए, या अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ एज अ टीचर। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एंड यू कैन गो। I have already given my email ID in this series, so you can mail me for that in this respect, ठीक है। तो इस एंड करते हुए बस इतना बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट, यू कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।